जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को जो है कि इतिहास के उस स्थान से रूबरू कराने वाला हूँ। अक्सर आप लोगों जो है कि इतिहास की किताबों में, हिस्ट्री बुक में जो है कि आप लोगों ने अनेक युद्धों के बारे में पढ़ा होगा, उसके स्थलों के बारे में जाना होगा। आज मैं उस इतिहास में हुई युद्ध के एक स्थल के बारे में जो है कि आप लोगों से मैं रूबरू कराने वाला हूँ। आप लोग जो है कि इतिहास की किताबों में उसको बैटल ऑफ बक्सर के नाम से, यानी कि बक्सर के युद्ध के नाम से जो है कि आप लोग उसको जानते हैं। आप लोग इसको, यह युद्ध जो है कि बक्सर यानी कि एक जिला है, बिहार के अंदर पड़ता है। और इसी जगह पे जो है कि सन 1764 में यानी कि 1764 में जो है कि यहाँ पर एक युद्ध हुआ था। और उस युद्ध को जो है कि हम लोग बक्सर के युद्ध या बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध के दौरान जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है कि कंबाइंड फोर्सेस यानी कि जो है कि ग्रुप ऑफ फोर्सेस के बीच में हुआ था, जिनके अंदर जो है कि बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम जो है कि सम्मिलित थे। तो पूरे इन ग्रुपों के अंदर जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है कि यहाँ पर युद्ध छेड़ा गया था। और साल था 1764 का, 1764 में। और इस युद्ध मैदान को जो है कि आप लोगों को दिखाते हैं। और दिखाते दिखाते इस युद्ध के मैदान के इतिहासों के बारे में जो है कि हम बात करते हुए चलेंगे। तो चलिए, अभी तो फिलहाल जो है कि इस बिहार सरकार ने इस युद्ध के मैदान को चारों तरफ से जो है कि पार्क में तब्दील कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि पार्क में बदलाव कर दिया गया है। और जब इस जगह युद्ध हुआ होगा उस वक्त, यानी कि आज से करीब 250 वर्ष पहले, यानी कि 1764 के दौरान, तो इस युद्ध स्तंभ बनाया गया है, स्मारक बनाया गया है, जो आप लोगों को जो है कि दिखाई दे रहा होगा। तो इतिहासों के बारे में बात करें तो इस युद्ध में जो है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीत गई, तब जो है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो मालिकाना हक था, यानी कि ओनरशिप जो था, वो उनके हक में आ गया। और इसी युद्ध के जीतने के बाद जो है कि 1764 में, यानी कि 23 अक्टूबर के 1764 में ये युद्ध को शुरुआत किया गया था। और एक दो दिन के युद्ध के बाद जो है कि यह युद्ध जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था। और उसके बाद जीतने के बाद जो है कि इलाहाबाद ट्रीटी साइन की गई थी, जिसके तहत रानी थी, यानी कि जो मालिकाना हक था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, वह जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हक में चला गया। और इस युद्ध का हारने का सबसे बड़ा कारण था जो कि था अनुशासन। या अनुशासन के कारण जो है कि, यानी कि जो ग्रुप ऑफ फोर्सेस जो थी, जो कि लीड कर रहे थे, उनको शुजा-उद-दौला, जो कि अवध के नवाब थे, उनकी सेना में अनुशासन कम दिखने को मिला, जिसके चलते जो है कि उनकी यह युद्ध हार में बदल चुका, जीतने के बावजूद भी। क्योंकि ये इतिहासकारों के अगर माने तो यह युद्ध जो है कि जो एलाइड फोर्सेस थी, जो शुजा-उद-दौला जिसको लीड कर रहे थे, तो ये युद्ध वे जीत चुके थे। पर उनकी सेना में अनुशासन की कमी होने के चलते जो है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेजर थे, जो लीड कर रहे थे, जिनका नाम था हेक्टर मुनरो, उन्होंने पलटवार किया। और पलटवार करने के बाद जो है कि इस युद्ध को वे जीत लिए। और इस युद्ध को जीतने के बाद जो है कि इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई। और इस इलाहाबाद ट्रीटी के साइन होने के बाद जो है कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो मालिकाना हक था, जो दीवानी थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुकी थी। और उसके बाद से धीरे धीरे जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में जो है कि पैठ बनाना शुरू कर दी। तो यही वह स्थान है, वही यह जो प्लेस है जहाँ पर जो है कि इस युद्ध को जो है कि 1764 में अंजाम दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है कि ग्रुप ऑफ फोर्सेस, जो कि शुजा-उद-दौला, मीर जाफर और जो है कि शाह आलम के द्वारा जो है कि इस युद्ध में भाग लिए थे। मेन रोल जो था यह अवध के नवाब शुजा-उद-दौला द्वारा जो है कि यह मेन रोल था, वो प्ले कर रहे थे।
और वो सारे फोर्सेस को जो है कि अपना वो कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है कि पार्क में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर जो है कि विजय स्तंभ बनाया गया है वो इस युद्ध के जीतने के बाद, और इसके बाद में जो है कि रिनोवेट कराया गया है। बिहार सरकार द्वारा जो है कि इसको रिनोवेट कराया गया है, इसको बदलाया गया है, पर देख रेख न होने के चलते जो है कि आज ये कुछ टूटी फूटी हालत में दिखाई दे रही है। तो यह कुछ प्लेस है। और यह जो स्थान है, जो प्लेस है जहाँ पर यह युद्ध को अंजाम दिया गया था, यह बक्सर रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर आरा पटना रोड में जो है कि यह हाईवे के अंतराल में पड़ता है, साइड पे। और आप देख सकते हैं कि जो है कि यहाँ पार्क में बदलाव कर दिया गया है और अगल बगल जो है कि ईंट भट्टे हैं। यहाँ पर एक ईंट भट्टा है और एक इधर दिख रहा होगा आप लोगों को पास में, जो कि ब्रिक कलर और वाइट कलर में जो है कि पेंट किया गया है। और ये यहाँ पे पार्क में जो है कि बैठने के लिए स्थान बनाया गया है। यहाँ पर जो है कि देख रेख की कमी है, जो कि जिसके चलते जो है कि यहाँ पे गंदगी दिखाई दे रही है। साफ सुथरा तो है नहीं, पेड़ की पत्तियां जो है कि यहाँ पर जमी हुई है, पसरी हुई है। अगल बगल जो है कि ईंट भट्टा है।